भी बोल। बहनी लड्डू ले चाची लड्डू ले। अरे चाचा लड्डू लो। आप सबको ये जान के बहुत बहुत खुशी होगी कि स्थानीय समाचार पत्र में ना हमारे बारे में बहुत बड़ी खबर छपी है और बड़का वाला फोटो भी छपा है। ये पता है हम ना 10,000 रुपया दिए हैं अखबार वाले को, आधा पन्ना में हमारा ही फोटो छपा। अब हम इतने बड़े नेता और समाज सेविका बनने वाले हैं तो अखबार वाले भी चाहते हैं आप सब पत्नी गांव वाले हमको अच्छी तरह से जान ले। तो बोलो इंदु रानी की जय। बिटिया लड्डू खा रे, देसी घी का खा। इंदु रानी ये लीजिए, ये आज का अखबार मिल गया। अरे ठीक है, इतने उतावला काहे हो रहे हो, दिखाते अपना फोटो। हाँ बसनी हाईवे पर दिल से लखनऊ रेस्टोरेंट का शुभारंभ। क्या हुआ इंदु रानी, अपना चेहरा नहीं पहचान पा रही हो का? अरे ये तो गंगा मैया की फोटो है। अरे ये तो वही शहरी बाबू है ना जिसने वो बड़ा सा प्लाट और हवेली लिया बसनी गांव हाईवे किनारे। तुम्हारी फोटो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। लड्डू खाया, सबने खाया है? अभी शरबत पियो और जाइए। अरे जाइए, फोटो छपी नहीं। अरे जाओ ना। रेस्टोरेंट, ये बुढ़िया का फोटो ये सारी बाबू के साथ क्या कर रहा है? अच्छा बुढ़िया ये सारी बाबू के साथ साझा में कोई नया काम धंधा तो नहीं शुरू करने वाली है? ऐसा हुआ तो गंगा का रुतबा पूरे गांव में बढ़ जाएगा। गंगा के पास पैसा, नाम, इज्जत सब बढ़ जाएगा और फिर हमको कोई पूछेगा भी नहीं। हमको इसके बारे में कहीं नहीं पता, हमको काहे नहीं मालूम। ए मंजुआ, किस बात का पैसा लेती है रे? हाँ? हम तुमको साड़ी दिए, कपड़ा लत्ता दिए, जूता चप्पल दिए, होली में दिवाली में बख्शीश दिए, किस लिए? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने के लिए? गंगवा का सारी बाबू के साथ साठ-गांठ चल रहा, हमको बताए काहे नहीं? अरे दीदी, वो हमको हमारा भाई का शादी था गांव में, तो हम गांव में आ गए हैं। एक काम कर, तू वहीं गांव में पड़ी रहे, यहाँ दिख गई ना तो हाथ गोड़ काट देंगे। फटक। अब हमको खुद मैदान में उतर के देखना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। हर जगह ढूंढ लिया, ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं शांतनु? खुद समझ नहीं आ रहा है शेखर जी। एक काम करते हैं, हवेली के पास जाकर देखते हैं, शायद वहां पर कोई सुराग मिल जाए। ठीक है। परिमल का टेंशन मत लीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। भंसे काका बीपी बढ़ गया है इनका, कोई दवाई है? जी लेकर आइए ना। अंकल आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, ऐसे आप अपने आप को बीमार कर लेंगे। ये लीजिए। ये वाली। बंसी, अगर शांतनु बाबा के गायब होने में कुराइन का हाथ हुआ ना, तो उसका नतीजा वो अकेली नहीं, उसका पूरा खानदान भुगतेगा। अंकल आप अभी दवाई लीजिए प्लीज, परेशान मत होइए। कहे ना शेखर भैया और मुरली जीजू, अब पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिए, मिल जाएंगे। माँ कहाँ चली गई अचानक? ठकुराइन जी, शांतनु बेटा गायब हो गया है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गया, क्या हुआ? क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे? तुमको किसी पे शक है गंगा? ठकुराइन जी, हम जानते हैं कि आपका इसमें कोई हाथ हो ही नहीं सकता, पर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही है ठकुराइन जी।
परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। वो दरोगा को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं गंगा। हमारे परिवार से पुरानी दुश्मनी है, खास तौर पे सिद्धू से। और अब वो शांतनु को ढूंढने निकलेगा ना तो सारा दुश्मनी निकालेगा। लेकिन तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभालेंगे। शांतनु मिल भी जाएगा। हम अपने आदमी को अभी के अभी काम पे लगा देंगे। शेखर जी, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? खुश, शांतनु पैसे वाले तो हैं। आसपास के गुंडों को पैसे वाली पार्टी दिखी होगी। आपके हिसाब से फिरौती के लिए किसी ने उन्हें उठा लिया है? ऐसे फिरौती का भी कोई कॉल आया तो नहीं, लेकिन हमें लगता है ये तो सिद्धू का लॉकेट है। क्या शांतनु शुक्ला है ऐसा? हमसे ज्यादा खुश रख पाएगा स्नेहा जी को? शांत हो जाओ। लाइक छोड़ा क्या आपने? हमारा प्यार के बीच कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता। कहीं सिद्धू ने शांतनु जी? सिद्धू गुस्से वाला जरूर है, परेशान भी बहुत है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। वो रात को पार्टी में आया तो था, शायद वहीं गिर गया होगा लॉकेट। आप तो यही कहेंगे ना, आपके तो साले साहब है ना वो। आपको कल रात को ही पता चला हमें। उसकी माँ और कौन? दुर्गावती ठाकुराइन। और तब समझ आया स्नेहा ने रिश्ता क्यों तोड़ा। दुर्गावती का बेटा है, पता चल गया होगा स्नेहा को। हमें भी जाकर स्नेहा से बात करते हैं। मुरली जी, पहले आप शांत हो जाइए, हमारी बात ध्यान से सुनिए। और बेटा, तुम उसको कभी सच मत बताना। महादेव, जैसे कुछ पता चले ना गंगा, हम फोन कर देंगे। महादेव, लगता है माँ फिर से ठाकुराइन जी के दबाव में आ रही है। उसी ने गंगा को मजबूर किया है सिद्धू और स्नेहा का रिश्ता तोड़वाने के लिए। आप स्नेहा या सहाना को इसके बारे में बिल्कुल मत बताइएगा। उन्हें पता होना चाहिए शेखर जी। लेकिन मौसी ऐसा नहीं चाहती है कि स्नेहा को कभी भी इसके बारे में पता चले। मुरली जी, आपको पता नहीं है, स्नेहा ने बचपन में अपनी माँ को धोखा खाते हुए देखा है, उन्हें झूठ सहते हुए देखा है। शायद यही वजह थी कि वो कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाई। लेकिन पहली बार उसने सिद्धू पे भरोसा किया। अब जब उसे पता चलेगा कि सिद्धू ने उससे झूठ बोला है, तो उसका भरोसा टूट जाएगा, स्नेहा खुद टूट जाएगी। और खास करके तब जब उसे पता चलेगा कि सिद्धू का रिश्ता पहले ही पूर्वी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी शादी होने वाली है, वो किसी की दूसरी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर हमारी बहन टूट गई ना मुरली जी, तो उसका IAS बनने का सपना भी बिखर जाएगा। अब तक हमें लग रहा था कि गंगा माई गलत कर रही है स्नेहा के साथ, और अब हमें समझ आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रही है। और आज से हम भी गंगा माई के साथ हैं।